What's up guys? Welcome back to Grand Acad और आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग. राइट, लेटर राइटिंग इज समथिंग दैट नो वन रियली डज एनीमोर बिकॉज हमें ये समझना पड़ेगा कि ईमेल्स हैं, इंस्टाग्राम डीएम्स हैं, ये मैसेंजर है, वो मैसेंजर है, और ये सब लेटर से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, कन्वीनियंट और फास्ट हैं. इसलिए मॉडर्न डे में बहुत कम लोग लेटर लिखते हैं, विच यू नो इज़ बोथ गुड एंड सैड एट द सेम टाइम. बट वट एवर इट इज़, हमें यह समझना पड़ेगा कि सीबीएसई फिर भी हमसे लेटर लिखवाने वाली है. सो लेटर राइटिंग इज समथिंग विच आई बिलीव इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी ईजी. यूजफुल वाई? बिकॉज if you know how to write a letter, you know how to write a good email. And if you know how to write a good email, you basically know how to write well. And writing is something which will always benefit you. And I believe it's easy, especially तुम्हारे 2021 बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपको सिर्फ 2 लेटर्स आने वाले हैं. And those are, you know, fairly easy to understand and grasp. तो आप ये पूरा वीडियो देखते रहो, एंड तक देखो, और एंड तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आप लेटर राइटिंग में कैसे मैक्सिमम मार्क्स एंश्योर कर सकते हो. राइट, सो आपको एग्जाम में 120 to 150 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे. दैट मीन्स यू विल इन नो सर्कमस्टांसेस कभी भी 150 से ज़्यादा मत लिख के आना. ठीक है? सो यू हैव टोटल 5 मार्क्स अप फॉर ग्रैब्स. सो 1 मार्क इज फॉर करेक्ट फॉर्मेट. हम आपको करेक्ट फॉर्मेट दे देंगे, तो ये मार्क तो आपका हो ही गया. 2 marks for content. We will teach you how to write the best content, so you can go ahead and claim these 2 marks as well. And then there's 2 marks for expression, which we will give you tips on. तो आपका 5 on 5 इस वीडियो के एंड तक गारंटीड है, प्रोवाइडेड कि आप ग्रैंड अकेड के सैम्पल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. सो कौन से लेटर्स आने वाले हैं आपको एग्जाम में? सो 2021 बोर्ड एग्जाम में आपके 2 लेटर्स हैं, राइट? तो सो द फर्स्ट वन इज लेटर टू द एडिटर. ना आपको समझना पड़ेगा कि लेटर टू द एडिटर एक न्यूज़पेपर के एडिटर को जाता है, विच मीन्स दैट जो भी लेटर लिख रहा है, दे हैव समथिंग टू से, एंड its basic purpose is to communicate the opinion of people about social issues. Remember, letter to the editor में आपको एक particular daily के editor को social issues या फिर residential issues के बारे में लिखना पड़ेगा. Like you can write about racism, you can write about water shortage, you can write about discrimination, whatever it is. It really depends on the question, right? और तुम्हें कुछ भी question मिल सकता है. But it is an expression of one's views. So आपको इसको दिमाग में ज़रूर लिखना है. जब भी आप लेटर टू द एडिटर लिख रहे हैं, आपको अपने व्यूज़ सबसे क्लियर मैनर में कम्युनिकेट करने हैं. सेकेंड टाइप का जो लेटर आपके पास आ सकता है, वो है लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन. एंड एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज़ अबाउट अप्लाइंग फॉर अ जॉब. सो यू विल गो अहेड एंड यू विल डिस्क्राइब कि मैं इस जॉब के लिए अच्छा कैंडिडेट क्यों हूँ, वाई एम आई ए गुड कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, राइट? एंड उसके बाद आप अपना कवरिंग लेटर या फिर बायोडेटा या फिर रेज्यूमे या फिर करिकुलम विटे, विच इज कॉल्ड सीवी, अटैच करोगे. राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द लेटर्स फॉर्मेट. सो सबसे पहले आ जाता है आपका सेंडर्स फॉर्मेट. रिमेंबर, नो सेंडर्स फॉर्मेट नहीं, सेंडर्स एड्रेस. रिमेंबर, ये फॉर्मेट 1 मार्क का है. रिमेंबर दैट दिस फॉर्मेट इज फॉर 1 मार्क. सो इसको लर्न कर लेना अच्छी तरह से. तो पहले आ जाता है आपका सेंडर्स एड्रेस. ये आपको दिया हुआ होता है एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम, वरना आप कुछ भी बना के लिख सकते हो. उसके बाद आ जाती है डेट. रिमेंबर, डेट हमेशा फुल में लिखना. ये मत लिख के आ जाना 2021 नहीं, ये सब नहीं करना. हमें पूरा लिखना है 25 जनवरी 2021. कॉमा ऑप्शनल होता है. रिसीवर्स एड्रेस, तो पहले सेंडर्स एड्रेस आ गया, फिर हमने डेट डाल दी, फिर हमने रिसीवर्स एड्रेस डाल दिया. सो इट्स SDR. ठीक है? फिर हमने रिसीवर्स एड्रेस, जिसको लेटर जा रहा है, उसको हमने, उसका जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे लगाएंगे. देन आती है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में तुम सर या फिर मैम लगाते हो. ठीक है? ओके. सब्जेक्ट, तो तुम्हारे क्वेश्चन में ना लिखा आ जाएगा कि राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट दिस थिंग. ठीक है? और दिस थिंग ही तुम्हारा सब्जेक्ट है. सो इफ आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट वाटर शॉर्टेज इन XYZ नगर, तो दैट विल बिकम माई सब्जेक्ट. वाटर शॉर्टेज इन XYZ नगर. लेकिन रिमेंबर, सब्जेक्ट लिखने से पहले आपको सब्जेक्ट शब्द लिखना होता है फॉलोड बाय कोलन. ठीक है? तो ये लगाना, सब्जेक्ट कोलन एंड देन योर सब्जेक्ट. ठीक है? कूल. देन आ जाती है आपकी लेटर की बॉडी. लेटर की बॉडी में हम क्या लिखते हैं? इंट्रो. ठीक है? एक इंट्रोडक्शन टू द पर्टिकुलर लेटर.
और द प्रॉब्लम दैट इज बीइंग एड्रेस्ड, बॉडी जिसमें डिस्क्रिप्शन होती है, और कंक्लूजन में हमेशा एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ठीक है। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, आई होप द पुलिस विल टेक दिस एक्शन, दैट एक्शन। देन आ जाती है सब्सक्रिप्शन में योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली यूज करना, इन दोनों में से कोई भी चल जाता है, एंड देन योर नेम। सो आई होप द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इज अंडरस्टूड टू यू। Right. So now we're going to discuss a sample of the letter to the editor. So आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने sender's address सही फॉलो करा है, डेट पूरी अच्छी तरह फॉलो कर ली है, फॉर्मेट सही है, देन रिसीवर्स एड्रेस भी ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे है, एंड देन हमने क्वेश्चन से उठा लिया है टू इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ मेडिसिन एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ये समझ लेना जो सब्जेक्ट होता है इट इज़ बेसिकली द पर्पस ऑफ योर लेटर, कि आप क्या चीज़ को एड्रेस करने वाले हो। मोस्ट ऑफ्टन वो आपके क्वेश्चन में लिखी हुई होती है, राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट दिस, राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट दीज रेजिडेंट्स आर फेसिंग। तो ये सब आप क्वेश्चन से उठा सकते हो। देन हमने परफेक्टली मैम लिखा है इधर, एंड देन रिमेंबर लेटर टू द एडिटर में मैंने आपको बताया था ना, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन होनी चाहिए, और यहाँ पे ये फॉलोड है। सो दिस इज समथिंग जो 5 on 5 बिल्कुल लेके आने वाला है, कोई नहीं कटेगा इसमें मार्क। वो ये कि अगर कोई बंदा ग्रामर ठीक रखे और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो तो 5 on 5 तो गारंटीड है, बिकॉज ये लेटर परफेक्ट है, ठीक है। तो रिमेंबर लेटर टू द एडिटर में आप एक लाइन रट लो, इंट्रो हमेशा 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 यही लिखे आओ, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टूवर्ड्स ब्ला ब्ला ब्ला। ब्ला 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 में आप जो भी आपका क्वेश्चन है वो भर लो, बट ये जो लाइन है इसको रट लो, ये अगर तुम लिख के आओगे it will strike a great impression on the examiner. This is a very very good line to start your introduction with, because remember आप letter to the editor में आप basically एक letter दे रहे हो एक editor को ताकि वो जाके publish करे, right? तो तभी आप अपना purpose dictate कर देते हो पहले ही। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities and the general public towards XYZ, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रेट इंट्रो। नाउ वी मूव ऑन टू द बॉडी। सो बॉडी में आप क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या तो आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात कर सकते हो, ठीक है, वो तो इट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू डू सो। यू कैन टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स लाइक 35% बना के भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ सीन नहीं है। और आप व्हाट एल्स कैन यू राइट, यू कैन राइट अबाउट यू नो द रेजिडेंट्स इन योर कॉलोनी फेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन यू कैन राइट अबाउट योर जनरल व्यूज, ठीक है, and then you can highlight problems, and in the conclusion you can go ahead and address the authorities. I hope the authorities will do this, ठीक है। and उससे पहले आप ये भी incorporate कर सकते हैं, what are the possible solutions, ठीक है। possible solutions can be written in the body as well, ठीक है। so you can always use the conclusion for just addressing the authorities, like हमने यहाँ पे लिखा है I request the concerned authorities to look into this matter and ensure that it is addressed, as it is very important that the healthcare of our nation is functioning efficiently during this time. So purpose address हो गया, and किसको address करना है वो भी हमने बता दिया है। So this is something great. Body हमने आपको explain कर दी है, इसको एक बार pause करके पढ़ लेना, and there you go. This is a 5 on 5 letter, right? Now job application. Job application में भी letter का same format होता है, sender's address, then you have the date, then you have the receiver's address, and then you have subject. So subject में job application की हमेशा यही होता है, application for the post of dash and whatever post you're applying for, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। then you can go ahead and write respected sir or respected madam in the salutation, or ma'am sir, whatever you want. then आपको intro में reference देनी है कि आपने ये जॉब एप्लीकेशन कहाँ देखी, मतलब जॉब एडवर्टीजमेंट कहाँ पे देखी, बिकॉज रिमेंबर शायद आपको एग्जाम में एक एडवर्टीजमेंट दिखाई जाए और उसके रिस्पॉन्स में आपको अपनी जॉब एप्लीकेशन लेटर भेजना है, तो आप लिखोगे दिस इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन बॉम्बे टाइम्स डेटेड दिस एंड फॉर द पोस्ट मेंशन्ड अबव बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। तो ये जरूर लिख के आना, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, माई डिटेल्ड रेज्यूमे हैज बीन एनक्लोज्ड हियर विद योर काइंड कंसिडरेशन, राइट। एज रिक्वायर्ड बाय यू आई हैव एन एक्सेलेंट कमांड। तो यहाँ पे आप अपना पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन और अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन डिफाइन करोगे, वाई एम आई सूटेड फॉर दिस जॉब, बिकॉज रिमेंबर आप बॉस को लिख रहे हो यार, और उनको आपको एम्प्लॉय करना है, सो यू हैव टू कन्विंस द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय यू। सो दैट इज वाई आपको बॉडी में फोकस करना है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आप कंपनी को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे, एंड 2-3 थिंग्स, राइट अबाउट योर डिवोशन, राइट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, राइट अबाउट योर स्किल्स,
3 things actually, हाँ. And then conclusion में लिख दो, I shall be available for my interview at any time convenient. However, a notice of 2 days will be highly appreciated. Thank you for your time and consideration. And there you go. Yours sincerely, Akash Thapa. और यहाँ पे हमेशा, बिकॉज रिमेंबर जॉब एप्लीकेशन के साथ आपको क्वेश्चन में लिखा आएगा कि आपको अपनी रेज्यूमे, CV या बायोडेटा अटैच करना है. तो उसमें आप हमेशा अपना नाम लिखने के बाद एनक्लोज्ड एंड देन कोलन रेज्यूमे, CV, बायोडेटा लिख के आना है. एंड देयर यू गो, यू हैव अ वेरी वेरी गुड जॉब एप्लीकेशन. बट उसके साथ हमें रेज्यूमे, करिकुलम विटे और बायोडेटा, इन तीनों में से एक चीज़ आती है, बट आप यही फॉर्मेट यूज़ कर लो. तो यहाँ पे आप रेज्यूमे, CV, बायोडेटा लिख सकते हो. ठीक है, अपना नाम लिखो, फादर्स नेम लिखो, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस लिख दो, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, ईमेल लिख दो. दीज आर मोर देन इनफ. और ये बना के लिखना है, खुद का नहीं लिखना. ठीक है, ओके. एकेडमिक बैकग्राउंड का एक बना दो. सो राइट द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट द नेम ऑफ द बोर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी, कब की थी और परसेंटेज कितनी थी, एंड देन जस्ट राइट योर वर्क एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे वर्क एज सीनियर बिजनेस एनालिस्ट एट ग्रैंड अकेड फ्रॉम जुलाई 2018 टिल डेट. सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर CV और रेज्यूमे और बायोडेटा. सो आपको एग्जाम में यही फॉर्मेट यूज़ करना है. अगर तीनों में से कोई भी आ जाए, बस ये वाला टाइटल चेंज कर देना. रिमेंबर, CV मत लिख के आना. द फुल फॉर्म इज करिकुलम विटे, राइट? सो राइट दैट. कूल. मूविंग ऑन टू सम टिप्स एंड ट्रिक्स. प्रैक्टिस द फॉर्मेट मैनी टाइम्स. लेटर में फॉर्मेट अगर आपने ठीक से फॉलो कर लिया, सो चांसेस आर कि आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल ही जाएंगे. बिकॉज लेटर में मैंने देखा है कि लोगों के मार्क्स इसलिए कटते हैं बिकॉज उनका फॉर्मेट ठीक नहीं होता. और रिमेंबर, द फॉर्मेट इज द फर्स्ट थिंग द एग्जामिनर सीज. तो अगर एग्जामिनर को पता चल जाए कि फॉर्मेट ही ठीक नहीं है, दिल काइंड ऑफ फॉर्म एन इंप्रेशन. तो हमें वो नहीं करना. अटेम्प्ट सैम्पल क्वेश्चंस. बार बार कहता हूँ, राइटिंग स्किल्स में सीक्रेट यही है, प्रैक्टिस करते रहो, सब बढ़िया, सब चंगा है, राइट? डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट. 150 वर्ड से एक्सीड बिल्कुल नहीं करना. एंड डोंट वरी, आई थिंक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको एक बेसिक आइडिया, और काफ़ी अच्छा आइडिया इनफैक्ट है, कि कैसे हम अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करें. सम थिंग्स टू नो. द बॉडी ऑफ द लेटर नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. आई एम श्योर यू नो व्हाट दे आर. इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. एंड आई वुड से जिंदगी में कुछ भी लिखो ना, तो ऐसे ही लिखा करो. Makes it much clearer. The date should always be in the proper format. ये मत लिख के आ जाना, ये नहीं चलता. We always have to write like this. Cool. Write from the perspective of a common citizen. ठीक है. Letter to the editor में ये बहुत ज़्यादा important है. Letter to the editor में आप ये सोचो कि एक common citizen इस issue के बारे में क्या सोचता होगा, and उसके अंदर आप perspective डाल दो, opinions डाल दो, instances डाल दो, पर्सनल एक्सपीरियंसेस डाल दो, कुछ भी कर दो. ठीक है, जस्ट मेक इट डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, and I think that will be enough to earn you marks if you follow the intro, body and conclusion. Number 4, as I want to reiterate, word limit is a must. In no circumstances write more than 150, and there you go. 5 out of 5 marks तुम्हारे हैं. So here are some practice questions. You can take a screenshot of these and attempt them, because I think if you attempt these after watching this video, तो आपकी preparation काफ़ी बढ़िया हो जाएगी. So that's all from our side. Do follow our Instagram at grand.acad, और आप हमारा Telegram channel join करिए. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और pinned comment में भी डाल दूंगा. Do join us there. इस चीज़ से related हम काफ़ी tips and tricks share करेंगे. इस वीडियो के नोट्स भी उधर मैं डालूंगा, और आई विल ऑलवेज हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद ऑल ऑफ यू एंड ऑफर यू फ्री क्लासेस इफ यू ऑल हैव एनी डाउट्स, राइट? सो yeah, I believe now you're all set to score 5 on 5 in your letter writing. So till next time, keep winning, you champions.